औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर शर्जील उस्मानी अपने चैनल शर्जील अनकट एंड अनसेंसर्ड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। आप लोगों से गुजारिश है उससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई गलती कोताही कमी नज़र आए तो हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। तो बाकी आपसे गुजारिश है जी कि वीलॉग को पूरा देखें। आजकल जो भी वीलॉग ख़ास तौर पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये जिस किस्म की सिचुएशन इस वक्त मुल्क में चल रही है, रोज़ हालात बदल रहे हैं, उसी सिलसिले में ये वीलॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपको हम बहुत सी ऐसी खबरें देंगे जो कि इन फ्यूचर आप देखेंगे सही साबित हो रही हैं। इस वीलॉग में भी हम आपको बताएंगे, हमने पिछले वीलॉग में जो एक दो बातें की थी वो आपको जो है बताएंगे वो सही साबित हुई हैं। उन क्लिप का को शेयर भी करेंगे आपके साथ और जो है मैं उन व्लॉग्स के जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक तो जो पहली खबर जिसकी तरफ हम आते हैं कि मैंने आप लोगों को जो है बात बताई थी कि जो है मौलाना साहब जो है इस चीज़ पर एग्री नहीं है कि आईनी अदालत का क़याम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब, हाँ, वो किसी हद तक यानी कि आईनी बेंच के लिए रजामंद हैं। और आप देखें जी कि कल से अब तक जो खबरें आ रही हैं वो भी यही आ रही हैं कि अगर बनेगा तो आईनी बेंच बनेगा, उसके लिए तरीक़ेकार पे मुशावरत हो रही है कि क्या तुम इस काबिल थे कि तुम अपने नाम के साथ ये काजी का लफ्ज़ लगाते। सबसे पहले आपको इसकी बता दूं नंबरिंग कि इनकी नंबरिंग पूरी नहीं है अभी भी। ना पीटीआई के बंदे टूटे हैं जो ये कह रहे हैं। हाँ जी, कुछ बंदे हैं जो राब्ते में हैं पीटीआई के, लेकिन उसके बावजूद इनकी नंबरिंग पूरी नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक यानी कि जो है इनके मुसवदे पे जो इन्होंने उन्हें पेश किया है उस पर एग्री नहीं किया उन्होंने। और वो यही कहते हैं कि हम आईनी बेंच बनाने की हिमायत करेंगे, हम आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे मुकम्मल जो आप आईनी अदालत बनाना चाह रहे हैं। दूसरी, फाइजी साहब किसी भी सूरत कबूल नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा था जी कि नंबर गेम पूरी नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये तो मैं आपको हर क्लिप में ही बता रहा हूँ और वो मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि नंबर गेम पूरी नहीं है। वरना ये मार धाड़ और बंदे उठाना, और पहले तो सिर्फ पीटीआई के बंदों के साथ ये सब कुछ हो रहा था, अब तो आज कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी यही कहा है, इसी तरह अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं। और यानी कि जो है अब तो दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि उनके बंदों को भी उठाया जा रहा है। जबकि हुकूमत का ये दावा है, हुकूमत के कुछ लोगों ने दावा किया कि हम मौलाना के बगैर भी ये तरमीम पास करा सकते हैं। तो अगर मौलाना के बगैर भी ये तरमीम पास हो सकती है, पीटीआई के बगैर भी ये तरमीम पास हो सकती है, फिर तो आपको बंदे उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्यों नहीं तरमीम का मुसवदा पेश कर रहे। अब आज भी जैसा कि ऐलान किया गया, रात को जो कल शाम को ऐलान किया गया कि जी ये तरमीम जो है आज में पेश कर दी जाएगी, यानी कि बरोज़ जुमा सेनेट में पेश कर दी जाएगी और शायद जो है हफ्ते को जो है ये कौमी असम्बली में। तो अब पहले यानी कि हुआ था जी कि कौमी असम्बली का इजलास दिन में बुलाया जाएगा, अब दूसरी आ गई जी कि शाम 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये तरमीम जुमे के दिन भी कौमी असम्बली में आज भी पेश नहीं की जा सकेगी, ना सेनेट में पेश की जा सकेगी। और इसी तरह जो है एक और जो है चीज़ के ये मौलाना से जो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मौलाना को आईनी अदालत पे ले आएँ और जो है आईनी अदालत पे ले आएँ या कम अज़ कम जो है चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन पर ले आएँ। क्योंकि आज फाइजी साहब ने वाज़े तौर पर जो है इन्हें जो है कल में जो है धमकी दी है अदालती कार्रवाई के दौरान। आबिद ज़ुबैरी साहब को जब उन्होंने अपनी सारी वो आईनी दरखास्तें यानी कि वापस ले ली जो तरमीम के ख़िलाफ़ की थी, और जो है उस सिलसिले में आबिद ज़ुबैरी साहब भी आए अदालत में, और इसी तरह जो है हामिद खान साहब उनके वकील की हैसियत से भी आए। और जब उन्होंने दरखास्तें, तो ये काजी फाइजी साहब के लिए बहुत बड़ा यानी कि सेटबैक था, एक तमाचा था कि उन्होंने वाज़े तौर पे कहा जी कि हम आपके सामने ये दरखास्तें नहीं लगाना चाहते। तो फाइजी साहब इस पर ऑब्जर्वेशन देना चाह रहे थे, वो तैयार बैठे थे कि ये रखें लगी हैं, और उन्होंने फ़ौरन लगा के बेंच भी बना दिया था, उसी तरह का एक मुतासिब बेंच अपनी पसंद का बना दिया था। लेकिन आबिद ज़ुबैरी और हामिद खान के तरफ से जो है उनके मुंह पर बड़ा ज़ोरदार तमाचा पड़ा और फ़ाइज़ ईसा साहब कोई रिमार्क्स भी नहीं दे सके। बल्कि फ़ाइज़ ईसा साहब को ये भी पता लग गया कि जी आईनी अदालत नहीं बन रही और मेरी एक्सटेंशन भी नहीं हो रही। तो आज उन्होंने पहली बार ढके छुपे लफ्ज़ों में ये कहा जी कि मैं जा रहा हूँ।
जब उन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब को कहा कि मैंने आपकी दूसरी जो यानी कि जो है पिटिशन हैं उनको नहीं लगाया अपने दौर में, वो बाद में लग जाएंगी। आपको समझ तो गए होंगे कि मैं किस पिटिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा जी मैं समझ गया। तो हम बताते हैं आपको किस पिटिशन के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली आबिद ज़ुबैरी साहब ने एक पिटिशन यानी कि दायर की हुई थी इलेक्शन फ्रॉड के सिलसिले में। जो ये 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ उसके सिलसिले में कि जी उसमें धांधली हुई है। और आप देखें जी कि फाइज ईसा वैसे तो बहुत जो है दाई बनता है जी कि वो उनसे बड़ा इंसाफ का दाई कोई नहीं है और वो यानी कि बड़े रिमार्क्स पास करते हैं और ये, लेकिन उन्होंने ये पिटिशन लगने ही नहीं दी अपने दौर में, क्योंकि उन्हें पता था कि जब ये पिटिशन लगेगी चाहे जौन सा मर्जी बेंच बने, ढेरों के हिसाब से सबूत आएंगे और हमें फैसला करना पड़ेगा। जिस तरह के 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के सिलसिले में वो कुछ भी नहीं कर सके और 11 जजों में शामिल होना पड़ा उन्हें और पीटीआई के हक में फैसला देना पड़ा, इसी तरह उन्हें पता था कि इस इलेक्शन ऑडिट का भी जो है फैसला पीटीआई के हक में चला जाएगा। तो उन्होंने ये लगने ही नहीं दी और निहायत बेशर्मी से आज आबिद ज़ुबैरी को कह रहे थे कि आप समझ तो गए होंगे। तो मैं उस पर इतना एक तो कहूँगा कि एक शैतानी जहन इंशाल्लाह 25 अक्टूबर को जो है अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से चला जाएगा और हमारी जान उस शैतानी जहन से छूट जाएगी। और उम्मीद है कि आने वाले चीफ जस्टिस जो कि 99% चांसेस हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। और मैं आपको एक और भी खबर दे रहा हूं कि कल जुमे को या मैक्सिमम पीर तक मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा एज ए चीफ जस्टिस। तो ये 99% इसलिए कह रहा हूं कि बहरहाल 100% सिर्फ अल्लाह की ज़ात, और हो सकता है हमारी खबर गलत साबित हो, 1% चांस उस चीज़ के भी जो हैं, मैं इसीलिए जो है रख रहा हूँ कि 100% सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन जो अंदर की खबर है वो यही है कि जी पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ हद तक याया अफरीदी साहब पे एग्री कर गए थे, लेकिन जब हुकूमत ने याया अफरीदी को भी चीफ जस्टिस बनाने से जो है लेतो लाल का वो मुजाहिरा किया कि जी वो उन पर भी नहीं चाह रहे थे क्योंकि उन्हें याया अफरीदी से भी खौफ था। तो कल की मीटिंग में मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि जी इस चीफ जस्टिस का जो है फैसला यही मंसूर अली शाह साहब होंगे और बाकी जो आने वाला या जो तरीक़ेकार है उसे डिसाइड करेंगे हम कि जी आइंदा किस तरीके से जो है चीफ जस्टिस को चुना जाएगा। दूसरी चीज़, कल मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के पास जो इशाइये में गए थे उसकी एक और भी वजह हम आपको बता देते हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत दिनों से जो है ये बातें की जा रही थी और नून लीग के जिस दिन नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मीटिंग होगी, आप देखिए अगर नवाज शरीफ के सामने वो नवाज शरीफ को इनकार ही नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान ने ये नवाज शरीफ को नवाज शरीफ के घर जाकर मुंह पर तमाचा मारा है कि मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगेगा और जो आईनी तौर पर और जो इस वक्त जो है मुल्क की मफाद में है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने बहरहाल अपने बारे में बहुत सारे खदशात अब तक गलत साबित किए हैं और अल्लाह करे वो आगे भी गलत ही साबित हों। और मौलाना फजलुर रहमान इस दफ़ा जिस तरह हक़ के साथ खड़े हैं, अल्लाह करे वो आखिर तक हक़ के साथ खड़े रहें। उनके माजी के कुछ फैसलों की वजह से लोगों को अभी भी उन पर शकूक व शुबहात हैं, लेकिन अभी तक तो उन्होंने उन शकूक व शुबहात को जो है हर तरीके से जो है गलत साबित किया है। बहरहाल देखते हैं जी कि आगे क्या फ़ैसला होता है। रह गई बात जी एक और हमने जो आपको बताना था, हमने पिछले व्लॉग में आपको ये बताया था कि जो पंजाब कॉलेज वाला इंसिडेंट है ये भी नून लीग ऐसा ही लग रहा है कि ये पीटीआई के सर डाल देगी कि जैसे ये इमरान खान ने सारा कुछ करवाया है। तो आप देख लें कि आज उस्मा बुखारी और मरियम नवाज क्या करती रही हैं, यानी कि उन्होंने ये सारा अपने किए हुए अपने उन ताकतवर यानी कि जो है दोस्तों को बचाने के लिए जिनके सर पे उनकी हुकूमतें खड़ी हैं और जो उनको फंडिंग करते हैं, उनकी हुकूमतें उनके वो सारे उस इदारे को बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए, इन 2 नंबरियों को बचाने के लिए आज क्या कुछ करते रहे। चार्ज कर रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, प्रिंसिपल धमका रही है उस कॉलेज की डायरेक्ट स्टूडेंट्स को। इसी तरह जो है क्या नाम है पुलिस धमका रही है कि आप लोगों के साथ कुछ ना हो जाए। ये चीज अगर फर्ज करें ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ तो क्या आप कुछ अरसे बाद इसे भी पीटीआई के खाते में डाल देंगे कि जी ये सारा भी पीटीआई ने करवाया और पीटीआई ने जो है लोगों को उकसाया और स्टूडेंट्स को निकाला। तो क्या ये सारे मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ कॉलेजेस के मुख्तलिफ यानी के इलाकों के स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए, एक मौक़िफ़ पे इकट्ठे हो गए और इन सब ने यानी कि एक ही मौक़िफ़ लिया और वो मौक़िफ़ इनके जहन में पीटीआई ने फीड कर दिया। तो ये सब लोग जिस वक्त 25 अक्टूबर आएगी
और जिस वक्त मंसूर अली शाह साहब इंशाल्लाह अपना जो है ओहदा संभालेंगे, उसके बाद इन सब लोगों के दिन गिनने शुरू कर दीजिएगा आप, और 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले ये लोग इंशाल्लाह घरों को जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग में।